आपको पता है बाइबल का ये वचन है, अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। क्यों लिखा है? क्योंकि विरोधियों का सामना करने के लिए और दुष्ट आत्माओं को कुचलने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार दिया है। परमेश्वर सचमुच में भला परमेश्वर है, वो हमें जय देने वाला परमेश्वर है और वो नहीं चाहता हम इस दुनिया में जब जीवन को जिएं दुखी, बीमार, परेशान, निराश और हताश जिंदगी को जिएं। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह इस दुनिया में साधारण इंसान के रूप में आया और एक ऐसे जीवन को जी कर गया जो उसने हमारे लिए एक आदर्श बना दिया। आदर्श मतलब जिसको देखकर हम अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। जैसे यीशु मसीह एक साधारण इंसान के रूप में भी, अगर आप देखोगे, पवित्र रहा, सामर्थी रहा, पिता की इच्छा को पूरा करता रहा, आज्ञाकारी रहा और क्रूस दे के बलिदान तक विश्वास योग्य रहा। आमीन। उसने आपको और मुझे एक एग्जाम्पल सेट करके दे दिया कि आप और मैं कैसे अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। आमीन। जो अथॉरिटी, जो अधिकार प्रभु यीशु के पास मनुष्य के रूप में थे, वो सेम सामर्थ, सेम अथॉरिटी, वैसा ही अधिकार आपको और मुझे परमेश्वर ने दिया है। आमीन। यीशु मसीह के पास वो अधिकार इसलिए थे क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। समझ में आ रहा है आपको? यीशु के पास अधिकार क्यों थे? क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन हमारे पास वो अधिकार इसलिए आए क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया। तो हम क्या बन गए? उसके बेटे और बेटियां। हम भी उसके पुत्र और पुत्रियां बन गए। जैसे यीशु परमेश्वर पिता का पुत्र था, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा बाइबल में लिखा है जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। आमीन। पुत्र के रूप में जो अधिकार, जो अथॉरिटी यीशु के पास थी, अब पुत्र के रूप में वही अधिकार, वही अथॉरिटी आपके और मेरे पास है। आमीन। अब आप यीशु मसीह को देखोगे, जब जब दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोग यीशु के सामने आते थे, या दूसरे शब्दों में बोलूं तो दुष्ट आत्माएं यीशु के सामने आती थी, तो यीशु मसीह उससे घबराते नहीं थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को अधिकार का पता था कि मैं इन दुष्ट आत्माओं को डांटूंगा, इनको जाना पड़ेगा। और यीशु दुष्ट आत्माओं को डांटते थे और वो दुष्ट आत्माएं चली जाती थी। पुत्र और पुत्रियां होने के नाते हमारे पास सेम अधिकार है, सेम सामर्थ्य है। लेकिन हम, जब दुष्ट आत्माएं सामने आती हैं, जब जादू टोने होते हैं, जब भूत प्रेत दिखाई देते हैं, जब रात को दबाव पड़ता है, उनका सामना करने की बजाय, उनको अधिकार से डांटने की बजाय, हम डरे, घबराए और सहमे अपने मन में सोचते हैं अब क्या करें, रात का टाइम है, पता नहीं पास्टर जी फोन उठाएंगे कि नहीं, इस टाइम किससे प्रार्थना करवाएं, कहां जाएं, कौन हमारी मदद करेगा। और यही सोच में, यही विचारों में हम डरते डरते अपने विश्वासी जीवन को जीते हैं। सही बोल रहा हूं ना? जब यीशु मसीह के सामने बीमार आते थे तो यीशु मसीह ये नहीं देखते थे बीमारी छोटी है या बड़ी है, एक व्यक्ति को बुखार है या वो जन्म का अंधा है। पतरस की सास को बुखार है और जन्म का अंधा भी यीशु के पास है। दोनों के लिए यीशु मसीह ने अधिकार से प्रार्थना की, विश्वास सामने वाले व्यक्ति ने किया और उसको चंगाई मिल गई। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह के पास क्या है? अधिकार है। वही अधिकार किसके पास है? अब आपके और मेरे पास। अब जब उस अधिकार का इस्तेमाल करना है तो मैं बीमारी को देखता हूं, बीमारी बड़ी है, बीमारी छोटी है,
बीमारी का इलाज है या बीमारी ला इलाज है? बीमारी के बारे में डॉक्टर क्या बोलते हैं, मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स में क्या है, मैं उन्हीं में उलझा रहता हूं। बजाय उसके अगर मैं परमेश्वर के दिए हुए अधिकार को समझूं तो मुझे समझ में आएगा ये बीमारियां बहुत छोटी हैं और जो अधिकार यीशु ने मुझे दिया है वो सारी बीमारियों के ऊपर बहुत बड़ा है और मैं उनको डांटूंगा, उनको मेरा जीवन छोड़ के जाना पड़ेगा। आमीन। समझना है मैं कौन हूं, मेरे पास अधिकार क्या है और उनका इस्तेमाल मुझे कैसे करना है। जब तक मैं अपना स्थान नहीं समझूंगा, जब तक मैं उस अधिकार को जो मेरे पास है नहीं समझूंगा, जब तक वो सामर्थ जो मेरे पास है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं नहीं समझूंगा, मैं अपने जीवन को कभी जयवंत होकर नहीं जी सकता। दुखी, निराश, हताश होकर जीऊंगा। मेरे को अभी भी याद है, मैंने पिछले संडे आप लोगों के लिए स्पेशल प्रार्थना की थी, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा और बड़े चमत्कार होंगे। मैं आज आपके लिए दुआ कर रहा हूं। आमीन। गवाहियां सुनी आज आपने। एक व्यक्ति जो कोमा में है 1 महीने से, कोमा की हालत ऐसी है जो 1 महीना भी चल सकती है, 1 साल भी चल सकती है और 10-10 साल भी लोग कोमा में रहते हैं। पता है ना आपको? कोमा का मतलब बेहोश, सिर्फ दिमाग चल रहा है, पूरा शरीर डेड है, कुछ नहीं हो रहा। वो कंडीशन 1 दिन में भी खत्म हो जाती है और कई बार 10-10 साल भी खत्म नहीं होती। और जो बीमार थे उनकी उस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए कई हॉस्पिटलों में वो परिवार लेकर गया, लेकिन उनको कोई आराम नहीं मिला, उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। और जो बहन यहां से प्रभु के सामर्थ को लेकर गई, परमेश्वर के सामर्थ से भर के गई, उसने प्रार्थना की और परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो उसी दिन कोमा से बाहर आ गए प्रभु यीशु के नाम से, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि खुदा के सामर्थ्य ने काम किया। आमीन। आप इस बात को हल्के में मत लो। आप साधारण इंसान हैं, मैं साधारण इंसान हूं, लेकिन जो अधिकार आपके और मेरे पास है वो साधारण नहीं है। आमीन। जो सामर्थ आपको और मुझे परमेश्वर ने दी है वो सामर्थ साधारण नहीं है। इस बात को समझो। एलिया के बारे में जब आप बाइबल में पढ़ोगे, भविष्य वक्ता है, प्रभु का दास है, लेकिन उसके बारे में लिखा है वो दुख सुख भोगी मनुष्य था, आपकी और मेरी तरह था एलिया। क्या बोला उसने? जब तक मैं नहीं बोलूंगा इस देश में बारिश नहीं होगी। जब पहली बार उसने ये बात बोली होगी, देश के राजा ने सोचा अरे ऐसे तो कितने आए कितने गए, इसके बोलने से थोड़ी बारिश रुक जाएगी। बारिश करने वाला तो परमेश्वर है। समय पे हर साल मॉनसून आता है, हर साल बारिश होती है, इसके बोलने से क्या हो जाएगा? पहला मॉनसून आया, निकल गया, बारिश नहीं हुई। दूसरा मॉनसून आया, निकल गया, बारिश नहीं हुई, फसल नहीं हुई। इजराइल में भूखमरी का माहौल बन गया, फसलें खत्म, लोगों के घरों में अनाज खत्म होना शुरू हो गया, चारों तरफ अकाल का माहौल बन गया। तीसरा मॉनसून आया, निकल गया और बारिश नहीं। एक व्यक्ति जो प्रभु के सामर्थ को जानता है, अधिकार के साथ बोलता है बारिश नहीं होगी, 3.5 साल तक बारिश नहीं उसके बोलने के कारण। ये सामर्थ है। जो सामर्थ एलिया को परमेश्वर ने दी, वो सामर्थ आपको और मुझे परमेश्वर ने दी है। आमीन। समझो, आप अब साधारण नहीं हो। विश्वास करने के कारण आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। आपकी जुबान में खुदा ने सामर्थ दी है, आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। आप जो बोलोगे यीशु मसीह का नाम लेकर वो होगा। किसी की बुराई नहीं, लेकिन भलाई के काम बड़े बड़े देखोगे आप यीशु मसीह के नाम से। मैंने पिछली बार बोला था, आप विश्वास से बोलोगे और परमेश्वर बीमारों को चंगा करेगा। आप दुआएं करोगे, बड़े बड़े चमत्कार देखोगे। आज उसमें से कई गवाहियां हमने इसी 1 हफ्ते के अंदर सुन ली है। आमीन। अथॉरिटी को समझो, अधिकार को समझो। आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, आप परमेश्वर की निज प्रजा हैं, आप याजकों का समाज हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। उस अधिकार को समझने की जरूरत है और उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर आप उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आप अपने जीवन को हारा हुआ, बीमारी में फंसा हुआ,
दुखों में पड़ा हुआ देखेंगे, लेकिन जिस दिन अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, आप मसीह यीशु के नाम में जैवन से भी बढ़कर होंगे और कोई दुष्ट आत्मा आपके सामने ठहर नहीं पाएगी, कोई मनुष्य आपका विरोध नहीं कर पाएगा। आमीन। अथॉरिटी जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है, हम बाइबल के वचन से देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसका 19 वचन पढ़ेंगे। ल्यूक चैप्टर 10 वर्स 19। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 19 वचन। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। आमीन। यहां वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया। आया समझ में? अधिकार दे दिया प्रभु ने। प्रभु ने बोला, ध्यान से सुन, मैं तुझे सामर्थ्य दे रहा हूं, मैं तुझे पावर दे रहा हूं। जो भी तेरे रास्ते में दुष्ट आत्माएं आए, शैतान आए, सांप बिच्छू आए, तू उनको कुचलता चला जा। अपने जीवन में आगे बढ़, रुकने की जरूरत नहीं है। क्यों लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आपको पता है बाइबल का ये वचन है, अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। क्यों लिखा है? क्योंकि विरोधियों का सामना करने के लिए और दुष्ट आत्माओं को कुचलने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार दिया है। आमीन। वो बात अलग है कि मैं उस अधिकार का इस्तेमाल ही नहीं करता। मैं इंतजार करता रहता हूं, कोई और आएगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मेरी हालत में सुधार आएगा। कोई और आएगा, वो मेरे सिर पे हाथ रखेगा और मुझे आशीष मिलेगी। कोई और आएगा, वो मेरे लिए दुआ करेगा और मेरे अंदर से दुष्ट आत्माएं जाएंगी। इसमें कोई शक नहीं है, परमेश्वर ने अपने दासों को चुना है आपको आशीष देने के लिए, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है, खुदा के दासों की तरह बड़े बड़े काम होते हैं। आमीन। लेकिन अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।